विपिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही फिर से केवल एक प्यारी सी बात कहता है। नहीं, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाने वाला। यहाँ जो विपिन था वो उसको बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मनीषा फिर से उसकी वो बात को सुनती है तो वो हैरान रह जाती है। वो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या कहा तुमने? तुमने फिर से अभी क्या कहा? वापस कहो। तुम मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते? मनीषा को एक जोरदार झटका लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर जमीन फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। आखिरकार इस नौकर की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, माना कि ये यहाँ का एक सहायक एल्डर बन चुका है, लेकिन इसने मुझे वास्तव में मना किया। मुझे मुझे मना किया? अरे मैं अपनी सिटी की कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। मैं सबसे ज्यादा सुंदर बला हूँ। इसके अलावा मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा बड़ी रईस है। और इस बंदे की इतनी हिम्मत हो गई कि एक नौकर होकर उसने मुझे रिजेक्ट किया एक स्टूडेंट बनने से। हाँ, वो एक अलग बात थी कि मैं इसकी स्टूडेंट नहीं बनती, लेकिन फिर भी इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने मुझे मना किया था। वो यहाँ पर अब पूरी तरह से जिद के ऊपर लग चुकी थी। उसने अब कहा, मैं मानने वाली तो नहीं हूँ। मैं आज यहाँ पर अब स्टूडेंट बनूंगा ने तो तुम्हारी ही बनने वाली हूँ। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं आज बस यहाँ पर तुम्हारी स्टूडेंट बनने वाली हूँ। जो मनीषा थी अब यहाँ पर अपनी बात के ऊपर अड़ जाती है और जिद्दी हो जाती है। आखिरकार उसकी भी इज्जत का सवाल आ गया था। वो यहाँ पर कैसे मान सकती थी? तो वहीं दूसरी तरफ जब मनीषा इतने गुस्से के अंदर थी तो विपिन भी कोई नकचड़ा नहीं था। आखिरकार वो तो और भी ज्यादा बड़ा जिद्दी था। अगर उसे कोई बात करनी है तो वो कर रहेगा। वो कहता है, सपने देखो जाकर। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना स्टूडेंट बनने आने वाला हूँ? जो विपिन था वो यहाँ पर साफ साफ उसके मुंह के ऊपर फिर से उसको कह देता है। लेकिन जैसे विपिन ये शब्द कहता है तो उसके सामने ही अपने सामने का नजारा देखकर सारी भीड़ हैरान रह चुकी थी। अरे ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? अरे हाँ यार, तुमने सही कहा। इस बंदे का दिमाग सरक गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बंदा मरना मरना चाहता है। अरे मरना तो छोड़ो, लेकिन ये इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़के को ये मना कैसे कर सकता है? उसे स्टूडेंट बनाकर कम से कम अपना काम वाम तो करवा सकता था। यहाँ पर सभी लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं। वास्तव में उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बड़ी अमीर परिवार की लड़की को यहाँ ये एक बंदा जो कुछ समय पहले ही एक सहायक एल्डर बना था, उसने उसे साफ साफ मना कर दिया था। अरे भाई, तुम्हें कौन सा इसको पढ़ाना था जो यहाँ पर तुम इसको मना करते जा रहे हो? यहाँ सभी लोग इसी तरह से बातें बनाने लगे थे। किसी को तो यहाँ पर विपिन अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा बुरा। जिनमें से यहाँ पर जो लड़के थे ना, उनको तो और ज्यादा बुरा लग रहा था कि उनके सामने एक सुंदर सी, सुशील सी, प्यारी सी, नक्चड़ी सी लड़की को यहाँ पर मना किया जा रहा है। लेकिन वहीं उन सभी की बातें सुनने के साथ में अब मनीषा का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहने लगती है, तुम मुझे मरना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन फिर से उससे एक ही शब्द कहता है, भले ही तुम आज मुझे यहाँ पर मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाने वाला हूँ। आखिरकार विपिन उसको अपना स्टूडेंट बनाता क्यों? हाँ चलो ठीक है, ये एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नकचड़ी भी है। आखिरकार वे इसको यहाँ पर स्टूडेंट बनाए क्या ही कर लूंगा। विपिन इतना कहता है और उसके साथ में अपना मुंह यहाँ पर सुझा लेता है। वो भी अब बच्चों जैसी हरकतें करने लगा था। अब मनीषा का गुस्सा उसकी ये बातें सुनने के साथ में ही कि इसको 3 बार एक ही बार के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया है, वास्तव में उसका दिमाग फिरने लगा था। वो आगे बढ़ते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर आज बहुत ज्यादा अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहने के साथ में मनीषा जल्दी से आगे बढ़ जाती है विपिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां पर पहुंच पाती कि उसी बीच यहाँ पर नंदनी बीच में आ जाती है और कहती है, बस मनीषा, बहुत हुआ। तुम्हें यहाँ पर लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। फालतू में यहाँ पर तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। नंदनी उन्हें वहां पर रोकते हुए कहने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि जो नंदनी थी ना, वो ये सब कुछ नहीं चाह रही थी। वो यहाँ पर केवल ये चाहती थी कि वो मनीषा को थोड़ा नीचा दिखा दे, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर मनीषा को किसी तरह से ज्यादा बेइज्जत करना पड़े। आखिरकार विपिन ने पहले से इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उसकी वो बात सुनने के साथ में मनीषा कहती है, नंदनी बस बहुत हुआ, तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैं आज यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं पहले इस घटिया इंसान को एक सबक सिखाना चाहती हूँ। जो मनीषा थी वो गुस्से के अंदर फिर से आगे बढ़ते हुए आती है और वो विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जब वहां पर उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि नंदनी कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम पागल वागल हो मनीषा, तुम्हें यहाँ पर उसकी एक स्टूडेंट बनने की क्या जरूरत है?
चलो ठीक है, वो यहाँ पर तुम्हें स्टूडेंट बनाना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो उसकी मर्जी। लेकिन हाँ, तुम यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल जगत की डायरेक्ट स्टूडेंट बन सकती हो। देखो, तुम यहाँ पर एक पामट एक अच्छी तरह से कर पाती हो। अगर तुम यहाँ पर प्रिंसिपल जगत की एक डायरेक्ट स्टूडेंट बन जाती हो तो उसके बाद में वो यहाँ पर तुम्हें पाम अटैक को और ज़्यादा अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पाम अटैक के अंदर ही बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर जो नंदनी थी वो उसको समझाते हुए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि मनीषा एक ऐसी लड़की थी जब तक उसको कोई फायदा नहीं दिखा ना तब तक वो कुछ कर रही नहीं। इसी वजह से वो उसको यहाँ पर दूसरा ऑफर दे देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनीषा जब उसकी वो बात सुनती है तो उसके साथ में वो यहाँ पर अपना सर हिलाते बिना नहीं रह सकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि चलो मान लिया कि वो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन की डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं बन सकी, लेकिन वो यहाँ पर अभी जो वाइस प्रिंसिपल जगत है उनकी स्टूडेंट बन सकती थी। उसके साथ में ही वो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल जगत की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर वो उसकी तरफ बढ़ी रही थी कि उसके साथ में यहाँ पर जगत कहता है, नहीं 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 नहीं, नहीं तो तुम मेरे पास में मत आओ। यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल जगत थे वो अपना हाथ को हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल बच्चों की जैसे हरकत करते हुए, और कहते हैं, नहीं नहीं मिस मनीषा, तुम मेरे पास में मत आओ, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाने वाला हूँ। यहाँ पर जो जगत था वो उसे कहता है, और इतने शब्द कहने के साथ में ही वो विपिन की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर विपिन से कोई पंगा नहीं लेना चाह रहा था। वो यहाँ पर अभी विपिन के साथ में एक अच्छा सा संबंध बनाना चाह रहा था। लेकिन जब यहाँ पर वो उससे ये शब्द कहता है तो मनीषा के अब यहाँ पर तोते उड़ जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ में हुआ क्या था। उसको एक और बार रिजेक्शन मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर जब यहाँ पर रम्या उसको यहाँ पर ऐसा करते हुए देखती है तो उसके साथ में उसकी आंखें फटी की फटी जाती है। क्या अभी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल जगत ने विपिन की तरफ देखकर मुस्कुराए थे? इसका क्या मतलब है कि विपिन ने यहाँ पर उन्हें स्टूडेंट नहीं बनाया तो इसका मतलब ये भी नहीं बनाएंगे? ये हो क्या रहा है? यहाँ पर रम्या उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह चुकी थी कि कैसे वाइस प्रिंसिपल जगत अभी विपिन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब रम्या ये जानती थी कि वो यहाँ इस सिचुएशन को संभाल सकती है। वो आगे बढ़ती है और वो कहने लगती है, मनीषा, नंदनी, तुम दोनों रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो रम्या थी वो कहती है, मनीषा मेरी बात सुनो। बात कुछ ऐसी कि मुझे लगता है कि जो वाइस प्रिंसिपल जगत है ना उनके भी यहाँ पर कोई कारण होंगे, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें मना कर दिया है। तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ पर जो हमारी एल्डर पूजा है ना उनके साथ में चले जाओ, वो यहाँ पर तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर देगी। तो उसी की बात सुन के साथ में ही मनीषा अब जल्दी से जो यहाँ पर एल्डर पूजा थी उनकी तरफ देखने लगती है। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ देखती है कि अचानक से यहाँ पर वो अपना हाथ जोड़ती है और कहती है, नहीं नहीं मोहतरमा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकती हूँ। यहाँ पर इस बार तो पूजा ने साफ साफ उसे यहाँ पर मना कर दिया था। वास्तव में इस जगह पर उसका दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था जब वो पूजा को ऐसा करते हुए देखती है। वो वहां पर जो एल्डर पूजा थी वो अभी तक भी विपिन की तरफ देखकर यहाँ पर एक राहत की सांस ले रही थी और मन ही मन में कह रही थी, मुझे लगता है कि ये मिस रम्या मुझे मरवाना चाहती है। आखिरकार ये चाहती है क्या है? मैं क्या यहाँ पर केवल इनके लिए जो हमारे नए सहायक टीचर हैं उनको मैं नाराज कर दूं? ना भाई ना, तुम लोग क्या मेरे साथ तो मजाक कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर विपिन को किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहती या नाराज करना चाहती हूँ। लेकिन अब रम्या भी पूरी तरह दंग रह चुकी थी। रम्या को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब मनीषा को ऐसे लगने लगा था कि कैसे सभी लोग उसके गाले के ऊपर दे तमाचे लगाते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो रम्या थी वो कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके पास में कोई कारण होगा, इसी वजह से तुम किसी और से पूछो। इतना कहने के साथ में जो मनीषा थी वो जल्द ही एक दूसरे एल्डर की तरफ देखने लगती है। इस बार वो एल्डर माधव की तरफ देख रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर माधव तो जब तक उसको वो देख पाती उससे पहले एल्डर माधव कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पर अभी किसी भी स्टूडेंट को अपना डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरे पास में भी टाइम नहीं है। इतना कहने के साथ में एल्डर माधव फिर से विपिन की तरफ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसको फिर से ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। यहाँ तक मनीषा और रम्या को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उनके सामने जो नजारा चल रहा था वो बिल्कुल अलग हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब रम्या रोने के कगार पर पहुंच चुकी थी।
वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार इन लोगों के बीच में चल क्या रहा है। वो यहाँ पर इस लड़ाई को सुलझाना चाह रही थी। वो ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी तरह से जो मनीषा है उसको बहुत ज्यादा तड़पाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए। इसी वजह से वो ये चाहती थी कि उसको एक टीचर तो मिल ही जाए। वहीं दूसरी तरफ रम्या कहती है, मनीषा चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर आज एक टीचर दिलाकर रहने वाली हूँ। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही बाकी सभी टीचर से ही पूछने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक एक करते हुए सभी टीचर्स उसको मना कर चुके थे। 7 टीचर, 8 टीचर, 9 टीचर, और ऐसे करते करते यहाँ पर 160 टीचर के साथ में पहुंच चुका था। यहाँ पर 107 के ऊपर ये रुकता नहीं है और वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। उन सभी को ऐसे रिजेक्शन पाते हुए देखकर अब मनीषा का दिमाग फिरने लगा था। वो ये नहीं सोच पा रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और रम्या को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभी लोग यहाँ विपिन की तरफ देखकर इतने ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा यहाँ पर मनीषा को ना कहते हुए, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये सारा सीन ऐसा कुछ चल रहा था। आखिरकार ये देखना कि कैसे सभी लोग उसको ही मना करते हुए जा रहे थे। क्या वास्तव में ये सभी लोग यहाँ पर अभी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि सभी लोग इनको देख रहे हैं और ये लोग अभी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। वहीं जब रम्या इसी तरह से हैरान परेशान थी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो उन सभी को देखकर अपना माथा पीटते हैं और कहने लगते हैं, हे भगवान, मैंने इन लोगों से कहा था कि किसी को भी ये नहीं पता चले कि जिस बंदे को हम ढूंढ रहे हैं वो ये है या कोई और है। लेकिन ये लोग तो यहाँ पर अब साफ साफ ये बता रहे हैं कि जिस जीनियस को ये लोग ढूंढ रहे थे ना वो कोई और नहीं, वो यही है। हे भगवान, ये यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिरकार इन सभी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैंने इन लोगों को कहा था कि यहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि विपिन ही यहाँ पर उन सभी चीजों के पीछे था। अब ये तो साफ साफ ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर विपिन ही था जिसने वहां पर सारे सारे काम किए थे। वहीं दूसरी तरफ अब रम्या को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। इसी वजह से वो कहती है, विपिन, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बात कुछ ऐसी है कि हम लोग मनीषा को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मनीषा एक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लड़की है। अगर हमने उसको ऐसे छोड़ दिया तो एक जीनियस हमारे पास में से कम हो जाएगा। और यहाँ पर रम्या ये भी नहीं चाहती थी कि जो मनीषा है ना उसके साथ में इतना गलत हो। वो लोग तो केवल उसके साथ में मजाक करना चाह रहे थे, होने में तो वो उसकी यहाँ पर क्लासमेट ही तो थी। आखिरकार वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। वो कहती है, विपिन, तुम प्लीज यहाँ पर उसको अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बना लो ना। यहाँ पर तुम उसको डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं तो एक स्टूडेंट तो बना ही सकते हो और उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत सिखा सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में अब विपिन मना नहीं कर सकता था। आखिरकार रम्या ने उसकी मदद की थी। वो कहता है, ठीक है मिस रम्या, अगर आप ऐसा कुछ चाहती हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी एक टाइम पर, इसी वजह से मैं अब ये मना नहीं कर सकता हूँ। उसके साथ में वो कहता है, ठीक है मनीषा, देखो यहाँ पर मेरे पास में वैसे टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, लिखा सकता हूँ, लेकिन वो मेरे हिसाब से होगा। मैं यहाँ पर कभी भी पढ़ाऊँ, कभी भी कुछ भी करूँ, तुम्हें यहाँ पर उससे कोई भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जो विपिन था वो अपने हाथों को पीछे की तरफ रखता है और एक बहुत ज्यादा ऊंचे लहजे के अंदर कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन के अलावा वहां पर कोई और हो ही नहीं। वास्तव में इस जगह पर विपिन फिर से अपने उसी मुद्रा के अंदर आ चुका था जैसा कि वो मास्टर कोऑर्डिनेट के अंदर था।